बच्चों आज जो है हम लोग बायोलॉजी के हेरिडिटी और एवोल्यूशन चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिसमें आपका एवोल्यूशन का जो पोर्शन है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है हेरिडिटी, ठीक है, जो आपके टर्म 2 में आएगा। तो इसमें जो आपके मेजर 3 पार्ट्स होते हैं जिससे क्वेश्चन अराइज होता है। पहला पार्ट होता है आपका, पहला है जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और दूसरा है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, और एक और टॉपिक आता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टॉप नाउ बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे इस चैप्टर पे हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी को समझने से पहले ना हम लोग बात करेंगे, एक वर्ड है जिसको आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सेल, ठीक है। तो सेल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल, ठीक है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को ही हम क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। तो बेटा इस सेल के अंदर आपने एक देखा होगा राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस जो है वो है आपका कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। क्या है, तो कंट्रोल रूम ऑफ सेल है। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा होगा कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम नाम देते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। और ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन क्या हो रहा है, पहले इसको आप क्रोमैटिन देखो कैसा होता है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखता है आपको न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो जब ये क्रोमैटिन क्या होता है कि कंडेंस होता है, तो जब कंडेंस होगा देन दे विल बी क्रिएट द क्रोमोसोम। ये क्या क्रिएट करेगा, तो ये बना लेगा बेटे क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम भी एक जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम क्या है, तो एक जेनेटिक मटेरियल है जो क्या करता है, तो जेनेटिक कैरेक्टर को कंटेन करता है। और यही जेनेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी कैरेक्टर आपका वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाता है वो किसके थ्रू जाता है, तो क्रोमोसोम्स के थ्रू जाता है। और इसी क्रोमोसोम का एक स्मॉल सेगमेंट, जिसको हमने क्या बोला, तो बोला ये है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है बेटे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, तो डीएनए नाम दे दिया। अब जरा सा डीएनए के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो डीएनए होता है बेटे, वो डीएनए क्या है, तो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब उसमें 2 लाइनें आपको जो दिख रहे हैं ना, ये पहला हेलिक्स हो गया। जो 3 प्राइम, ये डैश जो है बच्चे वो प्राइम होता है, जैसे यूनिट होती है ना किसी चीज की, तो उसी तरीके से इस जो डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसमें क्या होता है, प्राइम क्या है, उसकी यूनिट है। तो एक जो है 3 प्राइम होगा और उसका जो टेल एंड होगा वो 5 प्राइम होगा। और दूसरा वाला जो होगा वो 5 प्राइम ऊपर की तरफ हो जाएगा और टेल एंड क्या हो जाएगा, 3 प्राइम हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज दीज आर एंटी पैरेलल। ये क्या है, तो ये एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेस लगे रहते हैं। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस में इसमें जैसे आप देखोगे तो एडेनिन और थाइमीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। और जो साइटोसिन होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से गुआनिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एडेनिन, ठीक है, थाइमीन, फिर साइटोसिन, और फिर गुआनिन, ठीक है। ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं बेटे, जो कि क्या होते हैं, डीएनए में आपको देखने को मिलते हैं। अगर वहीं आरएनए की बात करेंगे तो एडेनिन तो रहेगा ही रहेगा, थाइमिन भी रहेगा, साइटोसिन रहेगा,
और गुआनिन की जगह हो जाता है बच्चे यूरासिल, यूरासिल, ठीक है। अच्छा, इन दो सेगमेंट जैसे मैंने ये बनाया है, तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप है वो कितना होता है, ये होता है 3.4 एंगस्ट्रम। कितना होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रम होता है। और 3.4 एंगस्ट्रम, तो एक एंगस्ट्रम कितना होता है, तो जो आपका एक एंगस्ट्रम होगा वो होगा 1 × 10⁻⁻10 मीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये आपका एक एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है। और इसी तरीके से 10 कॉइल का बच्चा एक सेगमेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए को किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। कब दिया, तो 1955। कुछ बुक्स में आपको 1953 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब जो ये यहाँ पे क्या था, क्रोमोसोम के केस में भी मैंने क्या बोला कि दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, तो क्रोमोसोम का ही तो एक पार्ट डीएनए है, तो डीएनए भी क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, वैसे रोकेंगे, हो गया बेटे। अब ये डीएनए जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जो डीएनए है, अब डीएनए की जो सिंथेसिस होती है तो बनता है बच्चे आरएनए, ठीक है। आरएनए की जब सिंथेसिस होता है तो क्या बनेगा, तो प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूं आपको कि जो डीएनए होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चे जो डीएनए होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, तो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए एंड जेड डीएनए। इसमें ह्यूमन बींग्स में कौन सा डीएनए होता है, तो बी डीएनए होता है आपको, ठीक है। और इसके बाद जब मैंने बोला कि डीएनए का क्या किया, मैंने सिंथेसिस किया, तो क्या बन गया, आरएनए बन गया। तो आरएनए में भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आरआरएनए, सेकंड होता है टीआरएनए, और लास्ट होता है एमआरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ये केवल नाम आपको जानना है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड पे इसका डिटेल नहीं है। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। और जब इसकी सिंथेसिस होती है बेटे, तो हमारे बॉडी में क्या फॉर्म होता है, प्रोटीन फॉर्म होता है। और प्रोटीन आपको मालूम है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड होता है, जो हमको एनर्जी भी देता है और साथ ही साथ हमारे जो है बॉडी को, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। तो ये है एक डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। अच्छा, फिर मैं उस पॉइंट को रिव्यू कर रहा हूं कि जो क्रोमोसोम का मैंने एक सेगमेंट लिया था, क्या डीएनए ना, ये डीएनए क्या है, तो ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो हेरिडिटी क्या कहता है, हेरिडिटी भी यही कहता है कि ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज नोन एज हेरिडिटी। अगेन आई रिपीट इट, द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज नोन एज हेरिडिटी। तो फ्रॉम दिस साइड, यहां से हमने पूरा कलेक्ट किया और डिटेल करा है कि हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है।